Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why Himalayan region is unfavorable for the construction of railway line। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्यों हिमालयन रीजन में यानी कि जो हिमालयन पहाड़ हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, उन एरियाज़ में रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करना अनफेवरेबल है, क्यों है ऐसा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रेलवे लाइन नेटवर्क, क्योंकि हम रेलवे लाइन के नेटवर्क की बात करेंगे। रेलवे लाइन का नेटवर्क अब तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह है, लेकिन फिर भी हिमालयन रीजन में इसको बनाना, इसको कंस्ट्रक्ट करना ना अनफेवरेबल रहा है या सही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखो, रेलवे की जब पटरी बिछाई जाती है तो एक तो खर्चा बहुत आता है, दूसरी बात मैदानी इलाका जो होता है, जो प्लेन एरिया होता है, वहाँ पर तो रेलवे लाइन आप इजीली ले डाउन कर सकते हो, बट पहाड़ी इलाके में दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है। हिमालयन रीजन इज़ अनफेवरेबल फॉर द रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ हाई रिलीफ। एक तो वहाँ की स्लोप देखा है ना कैसे कैसे होता है, हाई स्लोप होते हैं, स्पेयर पॉपुलेशन होती है, यानी कि पॉपुलेशन भी वहाँ पे बहुत दुर्लभ होती है, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है। अब जब जनसंख्या नहीं है तो रेलवे लाइन क्यों बिछाई जाए, कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरी बात, वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने कभी सुना है कि हाँ इस पर्टिकुलर पहाड़ी इलाके में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है या बहुत सारी कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया प्लेन एरिया में आकर सेटअप होता है, पहाड़ी इलाके में नहीं होता है। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में हिमालयन रीजन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की भी बहुत कमी है, प्लस वहाँ की जोग्राफी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत ख़राब तो नहीं बट बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। तो ऐसे में रेलवे नेटवर्क वहाँ पर बिछा पाना मुश्किल होता है और यही रीज़न है कि बहुत ही अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ luck।